तो हाय एवरीवन, कैसे हो बच्चों आप सब और कैसी चल रही है तैयारी। वेलकम टू मैथ्स दीदी। और इस वीडियो में हम देखेंगे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल्स। इन इंटीग्रल्स को आप मोस्ट एक्सपेक्टेड इंटीग्रल्स भी कह सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल्स की कैटेगरी में सबसे पहला इंटीग्रल है मॉडुलस इंटीग्रल। जैसे कि आप जानते हो कि मॉडुलस फंक्शन यानी एब्सोल्यूट वैल्यू की एक डेफिनेशन होती है। जब भी हम मॉड एक्स की वैल्यू लेते हैं या इसकी डेफिनेशन लेते हैं तो मॉड एक्स की वैल्यू प्लस एक्स होती है अगर जो आपका जो अंदर वाला एक्स है वो या तो पॉजिटिव हो या इक्वल टू 0 हो, और मॉड एक्स की वैल्यू नेगेटिव एक्स होती है अगर आपने जो एक्स लिया है वो नेगेटिव हो। और इसीलिए जब भी हम कभी -5 करते हैं तो ये +5 क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका एक्स क्या है, -5। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब भी ये मॉड से निकलेगा तो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव उस पर लग जाएगा अगर x नेगेटिव है तो जैसे कि हमारा x नेगेटिव था तो जब वो बाहर निकला तो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन बाहर निकला, यानी कि इसलिए वो प्लस हो गया। तो समरी ये है कि मॉड x की वैल्यू क्या होगी, ये x पे डिपेंड करता है। अगर x पॉजिटिव है तो एज इट इज़ बाहर निकलेगा, अगर x नेगेटिव है तो बाहर निकलते समय उस पर एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन लग जाएगा। दिस इज डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। आई होप इतना सबको क्लियर है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं इस इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल की। देखिए, इस इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल को हम कई तरीके से कर सकते हैं। इसको करने की कुछ ट्रिक्स भी होती हैं, इसको करने की कुछ और मेथड होती है, ग्राफिकल मेथड होती है, लेकिन आपको किस मेथड से करना है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो भले ही हमारे पास इसके ट्रिक्स भी हैं, फास्ट ट्रैक अप्रोचेस है, बट आप किसी और मेथड को फॉलो मत कर लेना, क्योंकि आपको डेफिनेट इंटीग्रल के इन क्वेश्चंस को करना है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। एनसीईआरटी में भी 7.11 एक्सरसाइज में है और इसमें साफ साफ लिखा है कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो अगर आप इसको कोई और मेथड से कर देते हो, स्पेशली अगर आप ट्रिक लगा देते हो, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। रिमेंबर कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है, दिस इज प्रॉपर्टी बेस्ड इंटीग्रल। ठीक है, तो पहली बात ये समझ में आई, हमको डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगानी है, भले ही वो ग्राफिकल मेथड से आपको तुरंत आंसर दे देगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि हमें कैसे करना है, व्हाट इज द ट्रेडिशनल मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विच यू हैव टू फॉलो। कि आपका जो इंटीग्रल है उसे आई मान लीजिए, यहाँ पे हमारी लोअर लिमिट जो है वो 2 है और अपर लिमिट जो है वो 8 है। अगर हमें इसे इंटीग्रेट करना हो तो ये तब तक इंटीग्रेट नहीं हो सकता जब तक ये मॉड से फ्री ना हो। तो मॉड से फ्री करने के लिए अब हमें ये जानना होगा कि ये जो नंबर है ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव। आप इंटरवल चेक करिए, इंटरवल है 2 से 8। इस पूरे इंटरवल में एक जैसा बिहेवियर ये फंक्शन x-5 नहीं रखता है। ये जो फंक्शन है ये 0 कब होता है, x-5 0 होता है x = 5 पे। 5 पे ये 0 हो जाता है। अगर हम 5 से लेफ्ट जाएं, यानी कि अगर हम 5 से कम लें इस फंक्शन में, तो क्या हो जाएगा, x की जगह अगर हम 4 रखें तो ये हो जाएगा 4 - 5, यानी कि ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर हम 3 ले लें तो 3 - 5 ये नेगेटिव हो जाएगा। या तो 5 पे ये फंक्शन 0 होता है, और अगर हम 5 से कम लेते हैं तो ये फंक्शन नेगेटिव होता है। जबकि दूसरी ओर जब हम 5 से ज़्यादा लेते हैं, लाइक 6 लेते हैं, 7 लेते हैं, तो हम इस फंक्शन में देख सकते हैं कि ये फंक्शन पॉजिटिव हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा फंक्शन है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, यानी कि हमारा इंटीग्रैंड, वो बिहेवियर चेंज करता है 5 पे। 5 पे हमारा फंक्शन 0 हो जाता है, और 5 से जब हम कम लेते हैं तो नेगेटिव हो जाता है, और 5 से ज़्यादा में ये पॉजिटिव हो जाता है। तो बस आपको ऐसा ही एक पॉइंट पता करना था जिस पे फंक्शन बिहेवियर चेंज करता है। तो वो पॉइंट है 5 पे ये बिहेवियर चेंज कर लेता है। तो अब आपको क्या करना है, इस इंटीग्रल को, क्योंकि ये बीच में 5 पे बिहेवियर चेंज करना है, तो यू हैव टू ब्रेक दिस इंटीग्रल इनटू 2 पार्ट्स। आपको इस इंटीग्रल को 2 पार्ट में ब्रेक करना है। पहला पार्ट होगा 2 से 5, दूसरा होगा 5 से 8। हमको इस इंटीग्रल को 2 पार्ट में, हमको अपने इस इंटीग्रल को 2 पार्ट में ब्रेक करना है। तो इस तरह से हमने ब्रेक कर लिया है।
अब सवाल उठते हैं कि हमने ऐसा ब्रेक कैसे हम कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों आपको याद होगा कि हमने डेफिनेट इंटीग्रल में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a टू c फंक्शन dx प्लस c टू b एफ एक्स। मतलब आप अपने इंटीग्रल को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, लेकिन वो जो पॉइंट c हमने जिसके फॉर्म में हमने इसे ब्रेक किया है वो c जो है हमारे इंटरवल के बीच में होना चाहिए। जो लोअर और अपर लिमिट का इंटरवल है ना, उसके बीच में ही कहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटरवल के बाहर के कोई पॉइंट से आप इसे ब्रेक नहीं कर सकते। तो हमने इसलिए 5 चुना, जो कि इंटरवल के ऑब्वियसली बीच में ही है। तो हमने अपने फंक्शन को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। आपको समझ में आया? ऐसे सारे क्वेश्चन में आप ऐसे ही ब्रेक करेंगे, जिस पॉइंट पे फंक्शन बिहेवियर चेंज कर रहा है उससे आप इसको ब्रेक कर देंगे। ठीक है, अब ब्रेक करने के बाद 2 से 5 यानी कि 5 से कम, 2 से 5 का मतलब क्या है? 5 से कम। तो अब देखिए दोनों लिमिट को चेक करिए ध्यान से। 2 से 5 यानी कि 5 से कम, जब भी x 5 से कम होगा तो x माइनस 5 नेगेटिव हो जाएगा। और हमने जाना है कि जब x नेगेटिव होता है तो मॉड x की वैल्यू होती है नेगेटिव। इसलिए जब x माइनस 5 नेगेटिव हो यानी x लेस देन 5 हो तो उस समय मोड ऑफ x माइनस 5 की वैल्यू होगी माइनस x माइनस 5। तो यहाँ पे आप एक एक्स्ट्रा माइनस लगा लोगे। और जब 5 से 8 यानी 5 से ज़्यादा, इस टाइम पे x माइनस 5 से इस समय x माइनस 5 पॉजिटिव हो गया। जब पॉजिटिव होता है तो बाहर निकलते टाइम वो ऐसे ही निकल जाता है पॉजिटिव फॉर्मेट में ही। तो देखिए अभी आप मॉड हटा चुके हैं। अब हम सीधे सीधे से कर देते हैं इंटीग्रेट। माइनस एक्स माइनस 5 का मतलब क्या हुआ? 5 माइनस एक्स, और 5 माइनस एक्स का इंटीग्रल 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। जैसे ही मॉड हटता है हमारा इंटीग्रल बिल्कुल सिंपल हो जाता है। अब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2, 5 का इंटीग्रल 5x, और इसमें इंटीग्रेट कर दीजिए। अब सबसे पहले हम x में अपर लिमिट 5 रखेंगे। जब मैं x की जगह 5 रखूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस 25 बाई 2, फिर माइनस करके हमें लोअर लिमिट रखना है। लोअर लिमिट यानी 2 रखेंगे तो ये आएगा 10 माइनस 4 बाई 2 यानी कि 2 प्लस, फिर अब हम x की जगह अपर लिमिट 8 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर 64, 64 बाई 2 32 माइनस 8 5 ज़ा 40। उसके बाद हम रखेंगे लोअर लिमिट यानी कि 5। इसमें जब मैं 5 रखूँगी तो 25 बाई 2 माइनस 25, और अब इसे हम कर लेंगे सॉल्व। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 25 माइनस 25 बाई 2 यानी कि 25 बाई 2 माइनस 10 माइनस 2 यानी कि 8 प्लस 32 माइनस 40 यानी कि माइनस 8, और माइनस 25 बाई 2 माइनस 25 इज़ माइनस 25 बाई 2, और माइनस माइनस प्लस, तो 25 बाई 2 आ रहा है। और ये 25 बाई 2 प्लस 25 बाई 2 इज़ 25 माइनस 8 इज़ माइनस 16, तो 25 माइनस 16 इज़ 9। तो ये है इसका आंसर, फाइनल आंसर। यहाँ से इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको इंटीग्रेट करने के लिए मॉड से निकालना है। मॉड से निकालने के टाइम डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, और वो पॉइंट कहाँ से लाएंगे वो हमने समझा दिया। तो आई होप ये क्लियर है। और ऐसे हर क्वेश्चन में जिसमें हमें मॉड दिया होता है by using property of definite integral, that is how to integrate। ये अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी एक मॉडुलस इंटीग्रल ही है, लेकिन यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं इसके, तो थोड़ा लेंदी हो सकता है। चलिए देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, जितने भी फंक्शन है उसको अलग अलग कर लेंगे। तो 2 to 5 सेकेंड फंक्शन इज मोड ऑफ x माइनस 3, एंड थर्ड फंक्शन इज 2 to 5 मोड ऑफ x माइनस 5 dx। तो इस तरह से हमारा जो इंटीग्रैंड है वो 3 पार्ट में बट गया है। फर्स्ट पार्ट को हम I1 कह देंगे और इसे अलग से इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब लिमिट है 2 to 5, फंक्शन है x माइनस 2। x माइनस 2 से 5 यानी 2 से, अब चूंकि x माइनस 2 कब बिहेवियर चेंज करता है? 2 पे, और 2 से ही ये शुरू हो रहा है। इसका मतलब 2 से 5 तक कुछ भी रखेंगे x माइनस 2 हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए 2 से 5 में ये जो फंक्शन है x माइनस 2 इज़ पॉजिटिव एट 2 to 5, और इसलिए एट 2 to 5, और इसलिए
अब चूंकि ये पॉजिटिव है इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 to 5 सीधे बाहर आ जाएगा पॉजिटिव बन के ही। और अब जैसे ये मॉड से बाहर आ गया है, इसे इंटीग्रेट कर लेंगे। x का इंटीग्रल x²/2, 2 का इंटीग्रल 2x। अब रख देंगे लिमिट 2 से 5। पहले हम 5 रखेंगे x की जगह, तो 25/2 माइनस 10, फिर माइनस करके लोअर लिमिट, तो 2 रखेंगे तो 4/2, 2 माइनस 4, ठीक है। तो यह आएगा 25/2 माइनस 10, दिस इज 5/2 माइनस 2 माइनस 4 इज -2, माइनस माइनस प्लस, तो 5/2 प्लस 2 इज 9/2। तो पहला इंटीग्रल I1 आ रहा है 9/2। अब बात करते हैं हम अपने दूसरे इंटीग्रल की, जो कि है दिस 2 to 5 mod of x minus 3 dx। दिस इज आवर सेकेंड इंटीग्रल। तो अभी 2 से 5 x माइनस 3 जो है, अब x माइनस 3 जो है वो 3 पे बिहेवियर चेंज कर रहा है। 3 2 और 5 के बीच में है, इसका मतलब 2 और 5 में एक जैसा नहीं है, ये इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो 2 से 3 प्लस 3 से 5, ठीक है। अच्छा, अब 2 से 3 यानी कि 3 से कम है, तो x माइनस 3 नेगेटिव होगा और इसलिए इसकी वैल्यू आ जाएगी -x माइनस 3। और 3 से 5 यानी 3 से ज़्यादा है, इस टाइम पे x माइनस 3 पॉजिटिव होगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x माइनस 3 dx। अब हम कर लेते हैं इंटीग्रेट। तो ये जो ये 3 माइनस एक्स है एक्चुअली, तो 3 माइनस एक्स का इंटीग्रल 3x माइनस x²/2, उस पे लिमिट 2 से 3 प्लस x माइनस 3 का इंटीग्रल x²/2 माइनस 3x, 3 से 5। अब लिमिट रख देंगे, पहले हम 3 रखेंगे x की जगह, तो आ जाएगा 9 माइनस 9/2, फिर 2 रखेंगे तो आ जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस 4/2 यानी कि 2। इस पार्ट में लिमिट रखेंगे, 5 का स्क्वायर 25/2 माइनस 5 3 15, फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो आ जाएगा 9/2 माइनस 9। अच्छा, तो अब यहाँ पे देखिए 9 माइनस 6 इज़ 3 प्लस 2 इज़ 5 माइनस 9/2 यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है 25/2 माइनस 15 माइनस 5/2, एंड दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ माइनस प्लस 9/2। तो ये आएगा 9/2 माइनस 5/2 इज़ 4/2 यानी कि 2, यहाँ से 2 बच रहा है, 5 प्लस 2 7 माइनस 9/2, ये आएगा आपका 14 माइनस 9 5/2, तो इसकी वैल्यू आ रही है 5/2। यानी कि सेकेंड इंटीग्रल I2 कितना आ गया हमारा, I1 आया था 9/2, यहाँ पे हम लिख लेते हैं I1 इज इक्वल टू 9/2 और I2 इज इक्वल टू 5/2। और अब हम निकाल लेते हैं I3 जो कि है mod x माइनस 5। तो अब हम निकाल लेते हैं इसको, तो I3 इज इक्वल टू इंटीग्रल 2 to 5 mod of x माइनस 5 dx। 2 से x माइनस 5 अपना बिहेवियर चेंज करता है 5 पे, और 2 से 5 जो है वो 5 से कम है, यानी कि x माइनस 5 से कम में तो नेगेटिव होता है, इसलिए चूंकि ये नेगेटिव है तो इसलिए mod ऑफ x माइनस 5 की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ x माइनस 5। तो हम अपने इंटीग्रल की वैल्यू रख देते हैं माइनस ऑफ x माइनस 5 dx, कर देते हैं इसे इंटीग्रेट। तो जब इसका माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स, एंड लिमिट 2 से 5। चलिए इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो 5x माइनस x²/2 और लिमिट रखेंगे 2 से 5। तो अब मैं पहले 5 रखूँगी सब जगह, तो 5 5 = 25 माइनस 25/2, फिर लोअर लिमिट रखी जाएगी x की जगह 2, 10 माइनस 4/2 यानी कि 2, तो यह आएगा 25/2 माइनस 10 माइनस 2 8, 9/2 आ रहा, I3 आ रहा है 9/2। तो देखिए हमें तीनों इंटीग्रल्स मिल गए हैं, और अब हम अपने तीनों इंटीग्रल्स को कर देंगे ऐड। जब इन्हें हम करेंगे ऐड
तो ये आ जाएगा 9 + 9 18, 18 + 5 23/2। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो क्या समझ में आया कि जब भी हमें मॉडुलस फंक्शन को इंटीग्रेट करना हो और लिमिट दी हो तो वी हैव टू यूज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। लेकिन इंटीग्रेशन के टाइम ये देखना है आपको कि हमारा जो फंक्शन है वो किस पर्टिकुलर वैल्यू में नेगेटिव होता है और किस पर्टिकुलर वैल्यू में पॉजिटिव होता है। सेम क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। 1 to 4 इंटीग्रल mod of x - 1 प्लस mod of x - 2 प्लस mod of x - 3 dx। तो इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल है ये भी। सेम वैसे ही करना है जैसे कि हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया था। पहला इंटीग्रल x - 1 पे ये नेचर चेंज करता है, ये 1 से ज़्यादा है तो फर्स्ट इंटीग्रल जो होगा x - 1 ही हो जाएगा। मतलब आपको सिर्फ इतना देखना है कि इस लिमिट में हमारा जो फंक्शन है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो x - 1, तो जो हमारा x - 1 है 1 पे बिहेवियर चेंज करता है, ये 1 से ज़्यादा लिमिट है तो इस पे पॉजिटिव होगा, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। सबसे पहले हम अपने इंटीग्रल में लिमिट अलग अलग कर देंगे जैसे कि हमने पिछली बार किया था। फर्स्ट इंटीग्रल जो है हमारा x - 1 है, ये 1 पे अपना बिहेवियर चेंज करता है, इसलिए 1 से ज़्यादा होने पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए एज इट इज़ जो है बाहर ले आएंगे क्योंकि x - 1 पॉजिटिव होता है 1 से 4 में। आते हैं हम x - 2 पे। यहाँ पे x - 2 जो होता है 2 पे 0 हो जाता है और 2 के पहले नेगेटिव होगा और 2 के बाद में पॉजिटिव होगा। तो 2 के पहले नेगेटिव होगा यानी 1 से 4 में बिहेवियर चेंज कर रहा है, इसलिए जो हमारा I2 है यानी कि ये जो इंटीग्रल है इसे हमें दो पार्ट में ब्रेक करना होगा, एक 1 से 2 और दूसरा 2 से 4। 1 से 2 में ये x - 2 नेगेटिव है इसलिए माइनस होके बाहर निकलेगा और जब 2 से 4 लेंगे तो 2 से 4 में ये पॉजिटिव होगा तो ऐसे ही बाहर निकल जाएगा, मॉड जो है वो रिमूव हो जाएगा। बात करते हैं हम अपने थर्ड इंटीग्रल की। थर्ड इंटीग्रल है mod of x - 3। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये 3 पे अपना बिहेवियर चेंज करता है तो 3 से पहले नेगेटिव होगा तो 1 से 3 और 3 से 4 करके हमें इसे डिवाइड करना होगा। आई बात समझ में? पहले जो भी फंक्शन है वो x - 3 है जैसे यहाँ पे, तो x - 3 = 0, 3 पे 0 हो जाता है, 3 से पहले नेगेटिव 3 के बाद पॉजिटिव, ऐसा होता है। तो इसी तरह से हम इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और 1 से 3 में ये नेगेटिव हो जाएगा तो -x - 3 1 2 3 एंड दूसरा जो है ये 3 से 4 में पॉजिटिव होगा इसलिए एज इट इज़ आएगा। और बस जैसे ही आपका ये मॉड रिमूव हुआ, हम पिछले में लास्ट पार्ट जैसे हमने लास्ट इंटीग्रल को इंटीग्रेट किया था वैसे ही अब हम इसे इंटीग्रेट कर लेंगे। चलिए अब हम इस इंटीग्रल की बात करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल 0 to πx/1 + sin x dx। हम जब भी किसी भी इंटीग्रल में लिमिट 0 to a देखते हैं हमारे मन में तुरंत स्ट्राइक होता है कि ज़रूर इसमें P4 प्रॉपर्टी लगती है जिसमें हम क्या करते हैं अपर लिमिट को x में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर यहाँ पे 1 + sin x बस होता, ये x नहीं होता तो हम इंटीग्रेशन कर सकते थे, ट्रिग्नोमेट्री से इसको सिंप्लीफाई कर लेते, लेकिन यहाँ पे x जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इसलिए हम x को हटाएंगे डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके। तो क्या होती है P4 कि x की जगह क्या रख देंगे π - x, अपर लिमिट से माइनस कर देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या करना है π - x करना है क्योंकि अपर लिमिट a का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, पाई कर रहा है। नाउ I = इंटीग्रल 0 to π - x अपॉन 1 + sin 180 - x इज sin x ओनली, तो ये जो है चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये है हमारा I बिफोर पुटिंग लिमिट एंड दिस इज I आफ्टर पुटिंग लिमिट। अब दोनों ही इक्वेशन को कर दीजिए ऐड, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर देंगे। I + I इज 2I, अगर लिमिट कॉमन है तो इंटीग्रल कॉमन हो जाता है, तो x/1 + sin x dx और यहाँ पे क्या हो जाएगा
लिमिट कॉमन, इंटीग्रल कॉमन हो गया है, पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है ना। चलिए अब हम जैसे ही इसको ऐड करते हैं, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई, डिनोमिनेटर सेम है तो होल अपॉन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ क्या सीन हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल और यहाँ पे सिर्फ पाई आ जाएगा विच इज़ अ कांस्टेंट। तो 2i इज इक्वल टू पाई आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रल। अच्छा, अब 1 अपॉन साइन एक्स को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, इसे कर लेते हैं रेशनलाइज, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो जब 1 माइनस साइन एक्स से करेंगे तो ये 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो पाई 0 टू पाई, दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स और 1 माइनस साइन एक्स। और अब क्या करेंगे, क्या समझ में आ रहा है, डिनोमिनेटर को अलग अलग कर देंगे, सेपरेटिंग डिनोमिनेटर, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर। तो एक साइन जब एक कॉस देंगे तो 10 बन जाएगा, एक कॉस देंगे तो सेक बन जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक एक्स 10x। ठीक है, अब जो हमें दोनों मतलब फंक्शन मिले हैं वो इंटीग्रेबल है। लेट्स इंटीग्रेट, सेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रल होगा 10x एंड सेक एक्स 10x का इंटीग्रल होगा सेक x। ठीक है, तो इंटीग्रेशन हो चुका है, जस्ट वी नीड टू पुट लिमिट, हमें बस अब लिमिट रख देनी है। क्या सीन हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू पाई, पहले पूरे फंक्शन में अपर लिमिट यानी कि पाई रख देंगे। ठीक है, पूरे में 10 पाई रख देंगे, पूरे में पाई रख दें, 10 पाई 0 माइनस सेक पाई माइनस 1 तो प्लस 1 हो जाएगा, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखी जाएगी, तो 10 0 0 एंड सेक 0 1। ठीक है, तो यह आ जाएगा 2i इज इक्वल टू पाई 1 माइनस माइनस प्लस 1, 2 पाई आ रहा है, 1 प्लस 1 2। तो ध्यान से देखिएगा, 2i इज इक्वल टू 2 पाई, तो i इज इक्वल टू पाई, दिस इज योर इंटीग्रल, i इज इक्वल टू पाई। तो फाइनल आंसर ऑफ दिस इंटीग्रल इज पाई। तो जैसे हमने P4 का यूज़ करके 2 इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल किए, वैसे ही 2 इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल आपके लिए ये लिखे हुए हैं मैंने, और इनको करने की मेथड सेम वैसे ही है। x को हटाना है, जैसे मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था, तो दीज 2 यू हैव टू ट्राई। ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए और आंसर मुझे कमेंट में बताइए। पहले 0 टू पाई दे के हमें समझ जाना है, यू हैव टू यूज़ P4, आपको वही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दी है। सबसे पहले इंटीग्रल i को फर्स्ट इक्वेशन दे देंगे, तो पाई माइनस एक्स हटाने का जो पैटर्न है ना, वो जितने क्वेश्चन मैंने अभी बताए सब में वैसे ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर कॉस पाई माइनस एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स ही आएगा, और ये तो साइन स्क्वायर ही रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा आपका, और न्यूमरेटर क्या आ गया है, पाई माइनस एक्स। अब हमें क्या करना है, इसको सेकेंड इक्वेशन दे देना है एंड फर्स्ट और सेकेंड को कर देना है ऐड, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। देन ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई, जब मैं इनको ऐड कर दूंगी डिनोमिनेटर सेम है, आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब दोनों को जब अपन ऐड किए तो x प्लस पाई माइनस एक्स, ये सीन हो गया, और अब प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, 2i इज इक्वल टू पाई आउट ऑफ द इंटीग्रल 0 टू पाई डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इंडेफिनेट इंटीग्रल में हम इन्हें कर चुके हैं। ठीक है, ऐसे इंटीग्रल में क्या करते हैं,
ऊपर अब कुछ नहीं है, कोई x नहीं है, प्रॉब्लम x थी तो हमने हटा दिया P4 लगा के। अब ऐसे इंटीग्रल्स को कैसे करते हैं हम अच्छी तरह से जानते हैं। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई सेक स्क्वायर एक्स, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स। जैसे ही डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में हम कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, ऊपर बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही हमारे पास साइन और कॉस आया तो हम जानते हैं कि साइन और कॉस एक दूसरे में इजीली कन्वर्टेबल हो जाते हैं अगर लिमिट पाई बाई 2 हो तो लिमिट को पाई है उसको हम पाई बाई 2 अगर करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, इस इंटीग्रल को डबल करना पड़ेगा। तो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल, i इज इक्वल टू सीधे सीधे i मिल जाएगा आपको पाई और यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई 2। 0 से पाई बाई 2 होने से लिमिट काफ़ी कुछ ईजी हो जाता है। अब हम कर देते हैं सब्स्टिट्यूशन। क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे यहाँ पे, ऐसे केसेस में देख सकते हैं इंटीग्रेबल है 10x को मान लीजिए t, देन सेक स्क्वायर डिफ्रेंशिएट कर दो, सेक स्क्वायर इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, और लिमिट अब चेंज कर लेते हैं। लिमिट हम लोग चेंज करते कहाँ से रखते हैं, जैसे ये जो जहाँ पे अपन सब्स्टिट्यूशन किए हैं वहीं पे रखते हैं। तो पहले हम x की जगह 0 रख देंगे, तो 10 0 इक्वल टू टी, तो t की नई लिमिट हो जाएंगी 0। फिर जब पाई बाई 2 आप रखोगे 10 पाई बाई 2 इज इक्वल टू टी, तो नई लिमिट हो जाएंगी t की इनफाइनाइट। तो t की लिमिट मिल रही है 0 टू इन्फिनिटी, थोड़ा अजीब टाइप की लिमिट हो गई है बट नो प्रॉब्लम। डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट तो कैसी भी हो सकती है, 0 टू इनफाइनाइट। अच्छा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को हम लोग डी टी माने थे अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी क्या करें, फॉर्मूला लग जाए इसलिए ए स्क्वायर बाहर निकाल लो। ए स्क्वायर बाहर निकालने से ये हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये फॉर्मेट बन गया है जिसका स्पेशल इंटीग्रल का 0 टू इनफाइनाइट डी टी अपॉन 1 प्लस दिस इज बी टी बाई ए होल स्क्वायर, बी टी बाई होल स्क्वायर। ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल tan इनवर्स होता है ना, तो पाई बाई ए स्क्वायर ऐसे ही इसका इंटीग्रल होगा tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, नहीं एक्स tan इनवर्स एक्स होगा, और फिर बी टी बाई ए के डेरिवेटिव से डिवाइड, यानी ए बाई बी हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, और लिमिट रख लेंगे 0 से t। अब एक ए कैंसिल, पाई बाई ए बी। अब आप जब रखोगे लिमिट t की जगह इनफाइनाइट, tan इनवर्स इनफाइनाइट इज पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स 0 इज 0, तो पाई स्क्वायर बाई 2ab आ रहा है। क्या आ रहा है, पाई स्क्वायर बाई 2ab इज आंसर। इसका आंसर आ रहा है पाई स्क्वायर बाई 2ab। तो आई होप ये क्लियर है आपको। डेफिनेट इंटीग्रल के जो क्वेश्चंस है, देखिए ट्रेडिशनली क्वेश्चन जो है अगर एक्सरसाइज की बात की जाए तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में तो आपको देखिए हर तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, स्पेशली डेफिनेट इंटीग्रल में, तो उसको पूरा लगा लीजिएगा। और मॉडुलस फंक्शन हम डिस्कस कर ही चुके हैं, और जो स्टार्टिंग के इजी वाले क्वेश्चन है 2 मार्क्स वाले, 0 से पाई बाई 2 रूट साइन एक्स अपॉन, जैसे 7.11 में आपको कई सारे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वो ज़रूर कर लीजिएगा। और इसके बाद 2 और इंटीग्रल्स मैं आपके लिए लिख रही हूँ। एक तो 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स, और एक आपको एनसीईआरटी में ही मिलेगा। मैं ये 2 इंटीग्रल्स और लिख रही हूँ, आप जरूर कर लीजिएगा। 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स एक हो गया, और दूसरा इंटीग्रल है ये 0 टू पाई बाई 2 लॉग 1 प्लस 10x। जब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो ये बदल जाता है इसमें, यानी अगर लॉग साइन एक्स पढ़ लिया तो ये भी बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटीग्रल की ओर, इंटीग्रल रूट 2nx प्लस रूट कॉट एक्स। ये काफ़ी ट्रिकी इंटीग्रल है। इसकी एक मेथड तो आप सभी को आती होगी, लेकिन वो बहुत लेंदी है। मैं आपको बताती हूँ इसकी सेकेंड मेथड, वो काफ़ी शॉर्ट मेथड है, बस थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री इसके लिए आनी चाहिए, तो जो कि आपको आती है। तो चलिए देखते हैं इसकी शॉर्ट मेथड की ओर। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इसको साइन और कॉस में बदल देते हैं। 10 को क्या लिख सकते हैं हम, साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिख सकते हैं, और कॉट एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, ये हो गया इसका
साइन कॉस में चेंज। अब उसके बाद इसे कर लेंगे सॉल्व, रूट में आ जाएंगे और आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। रूट साइन एक्स से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा साइन एक्स आ जाएगा। रूट कॉस एक्स का कॉस एक्स से हो जाएगा तो कॉस एक्स आ जाएगा। ये सिचुएशन आ गई। अब अपन क्या करते हैं, ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, ऊपर तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ नीचे बनाएंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव, यानी कि हम लोग बनाएंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। उसके लिए क्या करेंगे, ये करेगा आपकी हेल्प। आपको क्या करना है, √2 से मल्टीप्लाई करना है और √2 से डिवाइड करना है। जैसे ही मैं √2 से डिवाइड करूँगी, ये 2 जो है इसके अंदर लिखा जा सकता है, यानी कि ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है ना। और ऊपर जो साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है वो अभी फ़िलहाल ऐसे ही रहने दीजिए। नाउ ये जो आपका 2 साइन एक्स कॉस एक्स है, आप सभी जानते हैं साइन 2x होता है। ये क्या होता है, साइन 2x होता है, ठीक है। ये मैंने लिख लिया साइन 2x, ओके। अगर मैंने लगा दिया है 1 माइनस, यानी कि मैंने कर दिया है इसे नेगेटिव और 1 कर दिया है ऐड। अब मैं अगर ये फिर से कर दूं तो क्या हो जाएगा, देखिए कुल मिला के हमने क्या किया है कि जो 2 साइन एक्स कॉस एक्स था उसको साइन 2x लिख दिया, ओके। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब साइन 2x था उसको हम लिख दें अगर नेगेटिव तो गलत बात हो जाएगी, लेकिन नेगेटिव में फिर से एक नेगेटिव लग जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे वही किया है हमने क्या किया है, इसको लिखा है 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया, और नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसको ऐसे फॉर्मेट में लिख लेना, ये आपको ध्यान रखना है। और ऊपर रहेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है। नाउ अभी जो 1 माइनस साइन 2x है, इसकी मैं आपको एक वैल्यू बता रही हूँ। 1 माइनस साइन 2x कैन बी रिटन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अगर हम करें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया है, तो हम 1 माइनस साइन 2x को लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन 2x को हम और भी क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ कर लिया। अब ये जो है यहाँ पे हम अपने इंटीग्रल में इसको यूज़ करेंगे। I इज इक्वल टू √2 इंटीग्रल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। समझ में आ रही है बात, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। और अभी मैंने आपको क्या बताया कि हम लोग 1 माइनस साइन 2x को क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 1 माइनस साइन 2x को हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर, और इस सब पे लगा हुआ है रूट। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अब देखिए कुछ नहीं है, बस ये इंटीग्रेबल बन चुका है। दिस इज योर t बैठा हुआ है, उसका डेरिवेटिव ऊपर। लेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू t, देन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो जो हमारा न्यूमरेटर था ना वो पूरा क्या बन गया है, √2 बाहर है और ये पूरा बन गया है dt अपॉन रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। अब ये स्पेशल इंटीग्रल बन गया है और आप जानते हो इसका इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स का होता है ना, ए स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स टी। साइन इनवर्स टी इनडेफिनेट है तो सी भी ऐड कर दिए, और अब हम रख देंगे टी की वैल्यू, तो ये आ जाएगा √2 साइन इनवर्स टी, यानी कि क्या, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये है इसका आंसर। आई होप समझ पा रहे होंगे आप लोग। ज़्यादातर बच्चे इस इंटीग्रल को पहले ही प्रिपेयर कर चुके होंगे, तो अगर आप किसी और मेथड से प्रिपेयर कर चुके हो देन नो प्रॉब्लम, आप वैसे ही कर सकते हो। लेकिन ये इंटीग्रल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये है पेज नंबर 350 में, इनडेफिनेट इंटीग्रल में आपको मिल जाएगा 41 एग्जाम्पल। वैसा भी कर सकते हैं, तो उसको 10 और क्वार्ट में भी कर सकते हैं, और इस तरह से भी कर सकते हैं, जो आपको सही लगे वैसे कर सकते हैं। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।